स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 28 गेहूं का तुंदू रोग। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि प्रयोग नंबर 28 गेहूं का तुंदू रोग को प्रायोगिक पुस्तिका में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप उद्देश्य हेडिंग को डालें और उद्देश्य हेडिंग में लिखें, दिए गए चित्र या सजीव प्रारूप को पहचान कर निमेटोड जनित रोग लक्षण रोग कारक का वर्णन कीजिए। उद्देश्य को कंप्लीट लिखने के बाद में आप 2 लाइनें छोड़ें और अगला हेडिंग डालें विधि। विधि में आप लिखें, दिए गए चित्र या सजीव प्रारूप की पहचान अध्यापक जी द्वारा बताए गए रोग के लक्षणों की सहायता से करते हैं और निमेटोड जनित रोग लक्षण एवं रोग कारक का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से आप विधि का लिखें। विधि लिखने के बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें रोग का नाम। रोग के नाम में आप लिखें गेहूं का तुंदू रोग, ये आपका रोग का नाम हो जाएगा। इसको लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें रोगजनक। अब रोगजनक आपका यहां पर हो जाएगा एग्विना टिट्रिसाई, लेकिन इस तुंदू रोग में एग्विना टिट्रिसाई के साथ साथ वाहक के रूप में रेथाइबैक्टर टिट्रिसाई जीवाणु भी कार्यरत होता है। तो कुल मिलाकर तुंदू रोग में ये 2 कारक यहाँ पर रहेंगे। एग्विना टिट्रिसाई तो ये निमेटोड है और रेथाइबैक्टर टिट्रिसाई ये एक जीवाणु है। तो ये रोगजनक आपके हो जाएंगे। रोगजनक का नाम लिखने के बाद में प्रायोगिक पुस्तिका के दिए गए खाली स्थान पर आप रोगजनक एग्विना टिट्रिसाई को दर्शाता हुआ गेहूं का तुंदू रोग का नामांकित सुंदर स्पष्ट चित्र बनाएंगे जो दिया गया है। यह चित्र गेहूं के तुंदू रोग को दर्शाता है, जिसमें आप देख रहे हैं विकृत तना, जिसका निचला भाग सूजा हुआ रहता है, सूजन रहता है। इसके जो तुष होते हैं, यानी कह दीजिए अब जहाँ बीज बनते हैं वहाँ हल्के पीले रंग का गोंद जैसा पदार्थ भी नजर आने लगता है। ये दर्शाया है नामांकन में। चित्र जैसे ही कंप्लीट होता है आप फिर से प्रयोग को कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और अगला हेडिंग डालेंगे रोग के लक्षण। रोग के लक्षण पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे जैसा कि दिया गया है। नवजात पौधे के पत्ती की सतह पर हल्के पीले रंग का गोंद जैसा पदार्थ दिखाई देता है। ये हमने चित्र में बताया आपको। इस प्रकार से आपको दर्शाना है। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा, पौधे की बाली पूर्ण रूप से जीवाणुवीय अवपंक में परिवर्तित हो जाती है। अगला, अवपंक के कारण पर्णाच्छद एवं तना चिपक कर गुथ जाता है और तना विकृत हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, नम मौसम में अवपंक बहते हुए दिखाई देता है, यानी गोंद जैसे रिसते हुए दिखाई देता है, तथा सूखने पर भंगूर एवं पीले भूरे रंग का हो जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, यह रोग अधिक नमी वाले क्षेत्रों में अधिक प्रकट होता है। तो इस प्रकार से रोग के लक्षण आपको लिखने हैं। रोग के लक्षण लिखने के बाद में अगला हेडिंग डालेंगे लाइन छोड़ते हुए रोगजनक की पहचान। रोगजनक की पहचान में आप लिखेंगे सूत्रकृमि प्राय कुंडली रूप में मुड़े हुए रहते हैं, मुख पर गुंडी नुमा स्टाइलेट यानी चूषक पाया जाता है
एवं पूंछ कोनोइड होती है। तो इस प्रकार से रोगजनक की पहचान लिखने के बाद आपका गेहूं का जो तुंदु रोग है उसका प्रयोग कंप्लीट होता है। अगले प्रयोग नंबर 29 के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारा YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट देखते रहें। धन्यवाद।